शादी करूंगी तो उसी से करूंगी वरना कुंवारी रहूंगी। राधा बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसीलिए वह सबकी आंखों का तारा थी। वह कॉलेज के टीचर भी उसे पसंद करते थे क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रवि नाम का एक उसी के कॉलेज का लड़का उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने में और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और पहले छुप छुप कर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी। पर राधा काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसा करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन राधा रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। यह बात आज से 25 साल पहले की, तब जब मोबाइल नहीं होते थे, कि रवि को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि वह क्यों बिना बताए चली गई। राधा 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल मेहंदी और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि यह देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो मुझे मेरे साथ धोखा किया। पर राधा की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि रवि बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके लिए टाइम पास था। जब राधा की दोस्त रिया से यह बात पता चली तो उसको ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकलने के लिए रवि की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी। लड़की रवि की, ताकि उसको भूल जाए और नई ज़िंदगी शुरू करे। अब राधा की शादी को 24 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। राधा के पास तो 2 बच्चे थे। राधा की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी वरना सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। आखिरकार राधा को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब राधा लड़के के माँ बाप से मिली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का रवि का बेटा ही निकला। और अब राधा इस सदमे में को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला। मुझे कभी याद भी नहीं था, वह मेरे आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए। क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले ही यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी राधा की बेटी इस बात से के पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद राधा के लिए यह कोई सज़ा थी किसी को धोखा देने की। जब अपनी आंखों के सामने सब कुछ हो दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था, यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। राधा को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसीलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख कर रहता है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी देता है। कहानी से शिक्षा, हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सज़ा यहीं हमें इसी जन्म में देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।